डर, फियर, सबको लगता है फियर, सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। क्या होता है ये फियर? मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, आगे कुछ पेनफुल हो जाएगा, कुछ डरावना, कुछ फियरफुल हमारे साथ घटना घट जाएगी। ये फियर होता है। इसके रिस्पॉन्स में आप हमेशा सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा कुछ करूं कि ये हो ही नहीं, डर हो ही नहीं हमारे जीवन में। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। डर जीवन में होना चाहिए। पूरी तरह से आप जो अभी तक कर रहे थे वो गलत है। ये पॉडकास्ट आपको ये बताएगी कि डर कैसे आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गिलहरी को देखा है आपने दिन में कभी? कभी आपने उसे सामान कलेक्ट करते हुए देखा है? छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे दाने, तमाम चीजें। जब हल्की हल्की धूप आती है, क्या वो कलेक्ट करते वक्त ये सोचती है कि कितना मैं कलेक्ट करूं और कितना लेकर जाऊं? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चिड़िया को देखा होगा। चिड़िया तो आप सभी ने देखी है। उस चिड़िया को आपने कभी ध्यान से देखा है कि कितना दाना खा के जाती है? उसे उड़ना भी है। वो इतना भी नहीं खा सकती कि वो उड़ ना पाए। उसे दूसरे खतरनाक पक्षियों से, खतरनाक जानवरों से खतरा भी है। शेर की बात करते हैं। शेर तो बड़ा हिम्मत वाला होता है। उसके पास लेकिन फ्रिज नहीं होता, स्टोर नहीं कर सकता वो। ये तीनों एग्जांपल्स में कुछ बात कॉमन है। इन तीनों को डर लगता है। गिलहरी को डर लगता है कि उसका सामान कहीं इतना ज्यादा भी ना हो जाए कि वो अपना बचाव करके वापस अपने घोंसले में ना जा पाए। चिड़िया को ये डर लगता है कि क्या वो इतना ना खा ले कि उड़ भी ना पाए। शेर को डर लगता है कि उसके पास क्या, उसने इतना मांस इकट्ठा किया है, इतना खाया है कि अगले 2 हफ्ते उसके ठीक से गुजरेंगे। क्या उसे आज शिकार मिलेगा तक कि भूखा सोएगा वो? इन सभी को डर लगता है। मैं आपको आज यह आश्वासन देता हूं, ये सुझाव देता हूं कि अपने फियर को साइलेंस मत करिए, चुप मत कराइए। किसी भी तरह से ये जो मन में आपके फीलिंग है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट फीलिंग है। इस फीलिंग को आप प्लीज चुप मत कराइए, साइलेंस मत कराइए। तो क्या करें? इसको ओवरकम करिए। कैसे? मैं सिखाऊंगा आपको इसको ओवरकम कैसे किया जाए। डर सबको लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, पर इसे ओवरकम करके इसको एक वेपन में तब्दील करना जरूरी है। सो मेरा आज का पॉडकास्ट इसी थीम पर है। मैं चाहता हूं आप में से हर एक इंसान इस डर को वेपन में कन्वर्ट करे। वेपनाइज योर फियर। अपने फियर को एक ऐसी शक्ल दीजिए कि वो एक हथियार का काम करे, ऐसा हथियार जो आपको आने वाले फ्यूचर में सक्सेस की तरफ ले जाए और आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाए। कैसे होगा ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्यों क्यों को कवर करना जरूरी है। इस फियर को एक बैरियर की तरह, एक रुकावट की तरह सबसे पहले तो आपको देखना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब इसको फियर को एक बाधा समझते हैं तो ये आपके आने वाले टाइम में एक रुकावट क्रिएट करता है, माइंड में पहले क्रिएट कर देता है, एक्चुअली वो काम होने से पहले। इस फियर को आपको एक फ्यूल बनाना है। जैसे आपकी गाड़ी में आप फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल, डीजल या कोई भी दूसरा फ्यूल, और आप एक रॉकेट की तरह, जैसे फ्यूल डेंजरस होता है ऑफ कोर्स, जैसे फियर डेंजरस होता है वैसे फ्यूल भी डेंजरस होता है, पर आप उस फ्यूल को कंट्रोल्ड वे में बर्न करके आप उसको एक रॉकेट में यूज करते हैं और रॉकेट बहुत ऊपर तक जाता है। ये वैसे ही है जैसे आप घर में खाना बनाते हैं, आप उस वो भी फायर है, पर उस फायर से खेलना आपको आ गया है, उसको आप एज ए वेपन यूज कर पा रहे हैं। ये पहला क्यों। दूसरा क्यों, फियर से आपको पैरालिसिस नहीं होना चाहिए कि डर लगा और मूर्छित हो गए।
ऐसा नहीं होना है। इस फियर से आपका फोकस टाइट होना चाहिए, बिकॉज आप फेल हो सकते हैं, आपको वो खतरा है। आपका विजन बिल्कुल शार्पन हो जाना चाहिए, आपकी नज़र बिल्कुल पक्की हो जानी चाहिए। जिधर आप देख रहे हैं, जिस तरफ शिकार करना चाहते हैं, वो एकदम पैनी नज़र होनी चाहिए। फियर एक तरह का आपका नॉर्थ स्टार बनना चाहिए आपके लिए। नॉर्थ स्टार का मतलब, जैसे रात में भी आप अगर किसी समुंदर में जा रहे हैं, तो आपको नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा बताता है किस तरफ जाना है, किस तरफ नॉर्थ है। एक तरह का समझ लीजिए जीपीएस सिग्नल। फियर आपका एक जीपीएस सिग्नल है, एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है, जैसे पेन, दर्द की तरह। जैसे दर्द आपको बताता है आपके शरीर में क्या नहीं करने की जरूरत है, और आप वो नहीं करते हैं, इस तरह से आप हेल्दी रहते हैं, आप सरवाइव करते हैं। उसी तरह से फियर भी आपका एक नॉर्थ स्टार है, आपके जीवन में क्या रिमेनिंग चीजें जिन पे आपको फोकस करना है, वो कैसे डील करना है, उनको उनको कैसे तैयार करना है, सो दैट ये दूसरी चीजें जो आपको फियर जिनकी वजह से बन रहा है, उनकी तरफ आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। ये तो हो गया क्यों, क्यों जरूरी है। अब कैसे होगा ये, मैं आपको 3 ट्रिक्स बताने वाला हूं आज। बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, पर मोटा मोटा 3 ट्रिक्स हैं कि अगर आपने ये 3 ट्रिक्स को मास्टर कर लिया, तो आप एक फियर को एक वेपन में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। पहली ट्रिक, सबसे वर्स्ट केस, सबसे खराब चीज क्या होगी, उसको इमेजिन कर लीजिए, उसमें सरवाइव करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं सबसे वर्स्ट पॉसिबल रिसोर्सेज के साथ, अगर आपको लग रहा है कि रिसोर्सेज कम है, आपको लग रहा है कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको एक बार कर लीजिए, किसी तरह से उसको एक बार बर्दाश्त कर लीजिए। उसके बाद की जर्नी आपकी बहुत 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 बेहतर होगी। तो ये पहली टेक्निक है कि जो वर्स्ट है आपके फियर का, उसको पहले कर डालिए, और उसको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बेहतर होगा। ये है ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2, थोड़ा थोड़ा डेली डोज, जैसे दवाई होती है आपके शरीर पर असर डालती है और थोड़ा बेहतर बनाती है आपके शरीर को डेली, जैसे वैक्सीनेशन, वही वायरस आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा दिया जाए कंट्रोल क्वांटिटी में, तो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसी तरह से एक कंट्रोल्ड एक्सपोजर आपको उस फियर का अगर दिया जाए, तो वो फियर आपको हेल्प करेगा। ये दूसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक, अगर आपको बहुत डर लगता है सिचुएशन से, अननोन सिनेरियो से, एंजाइटी से, एक काउंटडाउन शुरू कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। ऐसा काउंटडाउन, कोई भी एक्ट, कोई भी बड़ा काम करने से पहले, कोई भी वर्दी काम करने से पहले 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 1 मिनट का, 2 मिनट का, अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। एक आर्टिफिशियल काउंटडाउन बीच में घुसा दीजिए। ये काउंटडाउन आपको काम डाउन करेगा, आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करेगा, उस फियरफुल सिचुएशन से आपको आपको मजबूती से वेपनाइज करने में हेल्प करेगा। तो ये 3 ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, ये आपको अपने जीवन में लाना है, और मैं एक चैलेंज दे रहा हूं इस पॉडकास्ट के अंत में आपको। कमेंट करके या डीएम करके मुझे आप अपने जीवन का एक मस्त, बहुत बेहतरीन सिनेरियो बताइए जहां पे आपने किसी तरह के फियर को फेस किया है और उस पर थोड़ी सी भी जीत हासिल की है। इसके रिस्पॉन्स में अगर आप बताएंगे, तो मैं आपको अपना एक फियर बताऊंगा, कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। तो एक फियर आपको मुझे अपना बताना है, और उसके रिस्पॉन्स में मैं अपना एक फियर आपको बताऊंगा, एंड दैट इज हाउ यू बाउंस अप टू लाइफ।